भोपाल से बीजेपी सांसद गोडसे समर्थक प्रज्ञा ठाकुर ने मंगलवार को कर्नाटक में सब्जी काटने वाले चाकू तेज करने की बात कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक में हिंदू जागरण कार्यक्रम में कहा, लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो। उन्होंने शिवमोगा के हिंदू कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं को तेज रखना चाहिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कुछ कहा है वो हेट स्पीच है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर अपनी कानूनी टीम से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी की ओर से इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है, हम अपनी बहन और बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार और देश भर में कई जगहों पर लव जिहाद के नाम पर उनके टुकड़े होते देखे हैं। हालांकि भाजपा सरकार एक सवाल के जवाब में संसद में कह चुकी है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में आना पड़ा हो। बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर और मालेगांव धमाके को लेकर अक्सर विपक्ष के हमले झेलती रही हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 दिसंबर साल 2008 की रात 9:35 पर बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। महाराष्ट्र पुलिस ने हेमंत करकरे की अगुवाई में इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची थी कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और आखिर में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी थी। पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल, इंदौर में जांच की। सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया और साथ ही सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी आया। एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था। इसके बाद प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया गया। चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर के किरदार का जिक्र था। मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने की थी, जिसे बाद में एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम भी डाला गया। मालेगांव ब्लास्ट की जांच में सबसे पहले 2009 और 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में 14 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए थे। एनआईए ने जब भाजपा सरकार में मई 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी तो उसमें 10 अभियुक्तों के नाम थे। इस चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह को दोष मुक्त बताया गया। साध्वी प्रज्ञा पर लगा मकोका हटा लिया गया और कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर पर करकरे की जांच असंगत थी। इसमें लिखा गया कि जिस मोटरसाइकिल का जिक्र चार्जशीट में था वो प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन मालेगांव धमाके के 2 साल पहले से कलसांगरा इसे इस्तेमाल कर रहे थे। इस चार्जशीट के बाद एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा को जमानत तो दे दी, लेकिन उन्हें दोष मुक्त नहीं माना और दिसंबर 2017 में दिए अपने आदेश में उसने कहा कि प्रज्ञा और पुरोहित पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोविजन एक्ट के तहत मुकदमा चलता रहेगा। इसी आदेश में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर मकोका हटा लिया गया। हालांकि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 अभियुक्तों पर अब भी चरमपंथ के खिलाफ बनाए गए कानून यूएपीए की धारा 16 और 18, आईपीसी की धारा 120 बी, आपराधिक साजिश
302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश और 326 इरादतन किसी को नुकसान पहुंचाना के तहत मामला जारी है। कुछ समय पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले में खुद को बरी करने की याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। 2019 में बीजेपी ने भोपाल के लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवारी दी। भोपाल को बीजेपी के मध्य प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीटों में गिना जाता है। इस सीट पर बीजेपी साल 1989 से जीतती आ रही थी, लेकिन जिस साल बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, उस साल कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को इस सीट से उतारा था। यही नहीं, इस चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। नामांकन से कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल होने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने काफ़ी आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार करते हुए चुनाव को धर्म युद्ध और दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बताने जैसे विवादित बयान दिए। यही नहीं, इस चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे वाला विवादित बयान भी दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बयान देना पड़ा था, लेकिन उनके बयान पर भारी विवाद खड़ा होने के बाद भी बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी खत्म नहीं की। यही नहीं, अमित शाह ने पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी के साथ की अपनी इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी फर्जी भगवा टेरर केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा, साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर जो भी बातें कही हैं वो बातें पूरी तरह से आलोचना के लायक हैं। सब समाज में इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के बाद गोडसे वाले बयान के लिए माफ़ी भले ही मांग ली हो, लेकिन संसद पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार फिर इसी तरह का बयान दिया। साल 2019 के नवंबर में एसपीजी संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान डीएमके नेता ए राजा ने लोकसभा में नाथूराम गोडसे का जिक्र किया। इस पर प्रज्ञा ठाकुर ने सदन में खड़े होकर कहा कि आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते। इसके बाद भी विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की काफ़ी कोशिश की थी। बीजेपी ने इस बार उनके बयान की निंदा करते हुए उन्हें सुरक्षा की सलाहकार समिति से हटा दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने उन्हें संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे से लेकर गौमूत्र से कैंसर ठीक होने जैसे अजीबोगरीब बयान देती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।